हम गुजराती लोग ठंडी की सीज़न शुरू होते ही मेथी में से अनगिनत डिशेस बनाते हैं, चाहे वो स्नैक हो या सब्ज़ी हो या पुलाव हो या कड़ी हो, कुछ भी आप ले लो, हर चीज़ में हम मेथी ऐड कर रहे हैं। तो आज मैं वही फ्रेश वाली मेथी से एक बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी स्नैक बना रही हूँ। हम आज बना रहे हैं मेथी का मुठिया। मेथी का मुठिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मेथी और पालक दोनों ही लिया है। आप चाहो तो सिर्फ मेथी से भी बना सकते हो, पर थोड़ी सी पालक ऐड करने से मुठिया बहुत टेस्टी बनता है। और दोनों ही मैंने एक एक कप लिया हुआ है। अब ये मेथी और पालक में मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देती हूँ ताकि वो अपना मॉइस्चर रिलीज़ करना शुरू कर दे। अब सॉल्ट के साथ ही मैं इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर एंड हींग ली है मैंने। आप इसके साथ गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से मैं सफ़ेद वाले तिल भी ऐड करूँगी, अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून जितने। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून जितनी शक्कर ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। हम गुजराती लोग मेथी के मुठिया में ज़रूर थोड़ा सा मीठा ऐड करते हैं, पर आप अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी अजवाइन। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट। आप लहसुन नहीं खाते हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। और इसमें मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, इसीलिए इसमें ही सारी हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी है। मैं आधे नींबू का रस भी ऐड कर देती हूँ। बेसिकली ये जो मुठिया होता है उसका स्वाद ना खट्टा मीठा एकदम चटपटा होता है। और अब लास्ट में मैं 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर देती हूँ। अब ये सारी चीज़ों को मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद हम इसमें आटा ऐड करेंगे। अभी आप देखेंगे कि आटे में भी मैंने 3 डिफरेंट आटा लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने हाफ कप जितना गेहूं का नॉर्मल आटा लिया है, हाफ कप बाजरा का आटा लिया है और यहाँ पे 1/4 कप जितना बेसन का मोटा वाला आटा लिया है। मैंने इसमें बाजरा का आटा इसलिए लिया है क्योंकि मेथी और बाजरा ना अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा स्वाद देता है और बहुत हेल्दी भी होता है और वो विंटर के लिए एकदम परफेक्ट है। और अगर आपके पास बाजरा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 कप गेहूं का आटा ले सकते हैं और 1/4 कप जितना थोड़ा सा मोटा बेसन ऐड कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों को मैं एक बार अच्छे से मिला लेती हूँ। बेसिकली हमने पहले नमक ऐड कर दिया था ये मेथी और पालक में, तो वो अपना मॉइस्चर एनीवेज रिलीज़ कर देगी, तो हमें एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। पर अगर ज़रूरत पड़े तो 1-1 चम्मच जितना ही ऐड करिएगा। ये देखिए मुठिया का आटा तो बन चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मुठिया मैं सीधा ही स्टीम करने रखने वाली हूँ, इसीलिए ये जो स्टीमर की प्लेट है उसको मैंने हल्का सा तेल से ग्रीस करके रखा हुआ है। मुठिया को मैं इस तरह से छोटे छोटे सिलेंडर शेप दे के स्टीम करने के लिए रख देती हूँ प्लेट में। और अब बारी है ये मुठिया को स्टीम करने की। मीडियम फ्लेम पे करेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। मुठिया को स्टीम करने के लिए मैंने ये स्टीमर में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और जब स्टीम करें तो पानी अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। और अब मैं ये प्लेट को रख देती हूँ उसमें और अब ढक के हम छोड़ देंगे पकने के लिए। एक बार मुठिया को चेक कर लेते हैं। मुठिया तो बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं। तो अब बारी आती है मुठिया को तड़का लगाने की। वैसे तो ये वाले भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, पर जब तड़का लग जाता है ना तो एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए पैन में मैं सबसे पहले अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ले लेती हूँ। और अब ऑयल में ऐड कर देते हैं थोड़े से राई के दाने, सफ़ेद वाले तिल एंड कड़ी पत्ते। और अब ऐड कर देते हैं ये मेथी का मुठिया। मेथी का मुठिया तो बनके रेडी है, गर्मा गर्म है, तुरंत ही प्लेटिंग करते हैं। ऊपर से ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा धनिया। तो लीजिए तैयार है अटरली डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी मेथी ना मुठिया। जस्ट टू गुड, बहुत हेल्दी है, टेस्टी है, परफेक्ट फॉर द विंटर। ये विंटर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।